नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज है 27 फरवरी 2023 और राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास को लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। और दोस्तों राजस्थान में हाल ही में जितनी जो घटनाएं घटित हुई है 27 फरवरी यानी 26 फरवरी की हम बात करें, वो सारी बातें हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर द्वारा अखिल भारतीय ब्रज भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। यानी जो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है वो कहाँ पे है, जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पे है, जयपुर में। इसकी स्थापना 1986 में। और इस ब्रज भाषा जो अकादमी है इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है। इस पत्रिका का नाम है ब्रज सतदल। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। यानी राजस्थान जो ब्रज भाषा अकादमी है इसकी स्थापना 1986 और इसके द्वारा एक त्रैमासिक पत्रिका यानी 3 महीनों में एक बार पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम है ब्रज शतदल। ठीक है, अब इसी भाषा अकादमी के द्वारा जो अखिल भारतीय ब्रज भाषा कवि सम्मेलन है इसका आयोजन हाल ही में करवाया गया है। वो कहाँ पे करवाया गया है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा जोधपुर। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा जो राजस्थान में जो जितनी भी भाषा अकादमी है उनके बारे में आप याद रखिएगा। सारी जितनी भी भाषाएं अकादमी है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। एक बार ये क्वेश्चन मिटो के मैं आपको सारे लिखा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी 4 आपको जो भाषा अकादमी है वो आपको दे देता है और उसकी तरफ उसकी स्थापना दे देता है और दोनों का मिलान कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आया है 2-4 बार एग्जामों में, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको इस राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के बारे में बताया। अब मैं आपको और जैसे हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, सिंधी है, उन अकादमी के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी। ये कहाँ पे है, सारी जितनी भी भाषा अकादमी है राजस्थान की वो जयपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1969 में। अब इसी हिंदी भाषा अकादमी की स्थापना के 10 साल बाद अगले ही साल कौन सी अकादमी की स्थापना होती है, तो राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जयपुर में। इसकी स्थापना इसके 10 साल बाद यानी 1979 में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। जब उर्दू भाषा अकादमी की स्थापना होती है तो सिंधी वाले भी आएंगे। ठीक है, तो राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, इसकी स्थापना भी इसी साल को होती है यानी 1979 में। ठीक है, तो राजस्थान हिंदी भाषा अकादमी जयपुर 1969। इसके 10 साल बाद 2 अकादमियों की स्थापना होती है, राजस्थान उर्दू भाषा अकादमी, राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी। अब देखिएगा, अब हमारी भारत की जो प्राचीनतम भाषा है, ठीक है, संस्कृत, उसकी अकादमी देखते हैं, राजस्थान संस्कृत भाषा अकादमी। इसकी स्थापना अगले ही साल यानी 1980 को हुई। और एक मैंने अभी आपको बता दी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जिसका हाल ही में अखिल भारतीय ब्रज कवियों का जो सम्मेलन हुआ है वो जोधपुर में हुआ है। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1986। तो जयपुर में 5 अकादमियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना। और दोस्तों जो ये मैंने अभी आपको चीज़ें लिखाई है और जितना भी मैं आपको ये करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा, इनका जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे मिलेंगे और वहाँ से जाके आप देख लेना। लिंक मैं उत्कर्ष जो स्टडी टेलीग्राम चैनल मेरा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान की पहली खो खो जो लीग है उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो राजस्थान की पहली खो खो लीग हो रही है, इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, और कब किया जाएगा, तो ये जून 2023 में स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा जो राजस्थान की पहली खो खो लीग जो
प्रतियोगिता है उसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा और ये जून 2023 से, ठीक है। और इसके अलावा इस खो खो लीग में कितनी टीमें भाग लेगी, तो 8 टीमें भाग लेगी और इस लीग का शुभंकर भी घोषित कर दिया गया है और शुभंकर है इसका सुल्तान। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान की पहली खो खो लीग है कहाँ पे होगी, जयपुर में, और इसका शुभंकर क्या है, सुल्तान। जून में ये होने वाली है अभी आगे। क्वेश्चन तीसरा देखिएगा अब कि चिरंजीवी ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है, हाल ही में किस जिले की ग्राम पंचायत को चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जो भी ये करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं 7-8, ठीक है, यानी 27 फरवरी के, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐसे के लिखे हुए लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा चिरंजीवी ग्राम पंचायत योजना, जो चिरंजीवी ग्राम पंचायत है वो किस जिले की ग्राम पंचायत को घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा श्री गंगानगर जिले की ग्राम पंचायत है, इसका नाम है भादवावाला ग्राम पंचायत है। इसे पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, ठीक है। यानी जो सीएम या फिर मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत 100% ये पंचायत है वो बीमा है इसका हो गया है, यानी 100% बीमित कौन सी पंचायत है, भादवावाला श्री गंगानगर, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और जो सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत जो बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 लाख। बजट में कितनी कर दी है, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो दुर्घटना बीमा राशि थी वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10 लाख। दोनों आंकड़े याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी जो बीमा राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख और जो दुर्घटना बीमा राशि है वो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। तो दोनों बातें याद रखिएगा। और हाल ही में श्री गंगानगर जिले की एक ग्राम पंचायत है भादवावाला, और ये इस योजना के तहत 100% बीमा कराने वाली पहली पंचायत बनी है, इसलिए इसको पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, ये चलाई कब की गई थी, तो 9 सितंबर 2022, यानी 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई और इसके तहत कहा गया कि हम शहरों में 100 दिन का रोजगार देंगे। कितने दिन का, 100 दिनों का रोजगार देंगे। लेकिन अभी इस 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। और ये लागू कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा। और अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिनों की जगह 125 दिन है वो रोजगार दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 26 फरवरी यानी कल को जो रोज शो 2023 हुआ था इसका आयोजन राजस्थान के किस जिले के सिटी पार्क में किया गया था। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना। तो 26 फरवरी को रोज शो 2023 का आयोजन है जयपुर के सिटी पार्क में किया गया था। तो याद रखिएगा जयपुर के सिटी पार्क में। तो 26 फरवरी रोज शो 2023 जयपुर में इसका आयोजन किया गया, जयपुर के सिटी पार्क में। अब ये क्वेश्चन मैं मिटो रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, कि जो राजस्थान आवासन मंडल है उसने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है। तो दोस्तों जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, ठीक है, उसने हाल ही में अपना 54वां स्थापना दिवस बनाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी, क्योंकि इन्होंने ये 24 फरवरी को अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस बनाया है 54वां। तो इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 में हुई थी। अब आप लॉजिक लगाएंगे कि 70 से 30, 2000 से 2023, तो यानी 53वां भी हुआ, लेकिन आपको लॉजिक नहीं लगाना है। इन्होंने अपना हाल ही में 54वां
स्थापना दिवस बनाया है किसने? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1970। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर में। ठीक है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो आपका जयपुर में है, याद रखिएगा। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड दोस्तों नवंबर 2022 में इसको जो हाउसिंग श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था, ये भी आप बात याद रखिएगा। नवंबर में इनको 2022 में इनको जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था, स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022। ठीक है, और दूसरी बार मिला था, यानी जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है उसने आवास से संबंधित बहुत ही सराहनीय कार्य किया, इसलिए उसको जो राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और किस श्रेणी में? तो हाउसिंग श्रेणी में, यानी आवासन श्रेणी में। ठीक है, आवासन श्रेणी में उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के लिए इनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 नवंबर 2022 में दिया गया था। ठीक है, और दूसरी बार, पहली बार अब आप पूछेंगे कब दिया गया, तो पहली बार भी इनको 2021 में, ठीक है, आवासन श्रेणी में पहली बार इनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था 2021 में। लगातार दूसरी बार जीता है हमने। ठीक है, तो यानी 2021 में आवासन श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। और अगले साल 2022 में फिर से किसको मिला आवासन श्रेणी में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022? तो वो भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा जो ओल्ड करंट है वो भी मैंने आपको इसके साथ बता दी, तो याद रखिएगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 दूसरी बार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला था। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जो राष्ट्र स्तरीय गांधीवादी संस्थाओं के सम्मेलन का आयोजन 25-26 फरवरी को हाल ही में हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो गांधीवादी विचारों को आगे बढ़ावा देती है, उनका एक 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ है 25 और 26 फरवरी को। ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा अजमेर में। और अजमेर दोस्तों आप सभी जानते हैं जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, राजस्थान का मक्का कहा जाता है। सारी बातें आप याद रखिएगा। इस अजमेर में राष्ट्र स्तरीय गांधीवादी संस्थाओं का जो सम्मेलन हुआ है 25-26 फरवरी को। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है? तो गांधी स्मृति उद्यान। अब दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी स्मृति उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो अजमेर में है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र स्तरीय जो गांधीवादी संस्थाएं हैं उनका 2 दिवसीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। और अजमेर का शुभंकर भी आप याद रखिएगा, खड़मोर। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हम पढ़ लेंगे, साथ साथ में करंट के साथ साथ जो ओल्ड जीके है वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जो स्थायी जीके है वो भी हम पढ़ लेंगे। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, यानी राष्ट्रीय स्तरीय गांधीवादी संस्थाओं का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है? तो गांधी स्मृति उद्यान अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नई दिल्ली में आयोजित टूरिज्म एंड सर्वे सम्मेलन में राजस्थान को कितने अवार्ड मिले हैं? तो दोस्तों 2 अवार्ड मिले हैं। याद रखिएगा, नई दिल्ली में हाल ही में जो आयोजित किया गया था टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड, उसमें दोस्तों राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है राजस्थान को। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की जो रोड है उदयपुर से जोधपुर, उसको मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड मिला है। तो राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित जो टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड था उसमें राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन आप समझ रहे हो, स्थान कोई वहाँ पे आने के लिए राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन अवार्ड और मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड, जो कि उदयपुर से जोधपुर तक की जो सड़क है उसको मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये था 27 फरवरी राजस्थान करंट अफेयर्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इसी के साथ साथ जो अन्य हमने बातें की, जैसे हमने जो राजस्थान की जितनी भी भाषा अकादमी है वो सारी आज हमने कवर कर ली। ठीक है, और ये सारी बातें आपको अगर जो नोट्स के रूप में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं अभी इस वीडियो के बाद वीडियो के बाद मैं जो PDF है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो आपको दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल 28 फरवरी को राजस्थान की करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।